मतलब बीम्स जो होते हैं, फ्रेम जो हमारा होता है वो पूरा स्टील का होता है। चलिए, और तो बीम आज कब हमारा होता टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ है ना, बिल्डिंग कॉलम को हम कंस्ट्रक्शन। जोड़ते हैं, बीम से अब कॉलम एलिमेंट्स को क्या जोड़ते होते हैं जिनको हैं, कॉलम को हम बिल्डिंग इन में सब से जोड़ के उनके हम बारे में एक जानेंगे। यूनिट बनाते हैं तो स्टील क्या से। क्या एलिमेंट होते हैं फर्स्ट हम ठीक है, देखेंगे यहाँ पे बहुत कि सारे फ्रेम्स होंगे। अ, देखो, फ्रेम्स में दो बहुत चीज सारे होती है, एक जॉइंट प्लानिंग होते होती है हैं। और एक कंस्ट्रक्शन होती वो है। किस टाइप की प्लानिंग में क्वालिटी क्या के होता है, कहाँ प्लानिंग नीडेड में होंगे वो बेसिकली हम आप क्या करते देखेंगे। होगे, अभी हम किस तरीके इंट्रोडक्शन से आपको देखते हैं बनाना है इंजीनियरिंग में होता क्या और क्या क्या है, बनाना किस है, तरीके से स्पेसिफाई करना ये पड़ता है ये चीज कि ये आपको कॉलम आया वो है, किस टाइप की ये बिल्डिंग बीम्स बनानी है, है, ये स्टील है। रेसिडेंट है कि तो ऑफिशियल जैसे है हम बता रहे थे कि कि इंडस्ट्रियल है। बीम्स जो होते हैं वो फिर उसका फ्रेम लेआउट जैसे डिजाइन करना बड़े पड़ता है कि उसके डायमेंशन टाइप्स क्या के मिलते होंगे, हैं मार्केट उस में। तो हिसाब से ये आप तो उसको डिजाइन इनकी जो करते हैं। फिर क्वालिटीज आता है होती है वो कंस्ट्रक्शन, बेस कंस्ट्रक्शन में सब मेंटेन कुछ होती आता है ना, इसमें हम उसका कोई डिजाइन, चेंजेस नहीं उस ला पे लोड सकते। कितना आ रहा चेंजेस है, हमें कहाँ लाना है, कॉमन बिल्डिंग है इनके कि कनेक्शंस। कंपोनेंट क्या क्या रखना है ये अपन को, कनेक्शंस हम है अलग ना। अलग तरीके से और जोड़ उसके सकते हैं प्लेट के नॉर्मली थ्रू से। डिजाइन और उसके ड्राइंग आती किस है, टाइप के होते हैं, बिल्डिंग ड्राइंग्स फर्स्ट होता आती है है, देखिए ठीक है। कंपोनेंट क्या यूज तो होते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं फिर, कंपोनेंट क्या यूज होते हैं आपके नेक्स्ट हम कनेक्शन। चलते हैं क्योंकि पहला होता है बेल्ट, फिर दूसरा होता है वेल्डिंग, है ना। वेल्डिंग यहाँ पे यूज देखिए, करते हैं हम उसमें, तो ये अब दो कंपोनेंट होते चीज है, हैं बेसिक कनेक्शन, बिल्डिंग दो कंपोनेंट। मेंबर को कनेक्ट बेसिक करते दो हैं। तरीके कंपोनेंट होते हैं, क्या होते हैं, काय से कनेक्ट करते हैं, सुपर वर्टिकल स्ट्रक्चर के और थ्रू सब करते हैं स्ट्रक्चर। या फिर एंगल के थ्रू सुपर कनेक्ट स्ट्रक्चर और करते सब हैं। स्ट्रक्चर होता क्या इस है चीज को इसको देख हम लीजिए, यहाँ देखेंगे। पे एक प्लेट देखिए, लगी है, सुपर स्ट्रक्चर क्या फिर होता है, हमने कनेक्ट करा दोनों सुपर बीम्स स्ट्रक्चर में को। आपका आता है प्लेंथ, फिर उसके वॉल, बाद हमारे कॉलम, जो जो बीम, हमारे आर्च, बोल्ट लगे हैं रूफ, या फिर स्लैब, वेल्डिंग लिंटल वो आर्च, कर देंगे। छज्जास, पैरापेट और स्टेप और नेक्स्ट स्टेयर्स। अगर हम ये सब देखेंगे क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे अभी साथ में। क्लासिफिकेशन देखिए, ऑफ कनेक्शन, प्लिंथ अब देखिए मतलब बहुत ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेसिकली है ये कि चीज, आप जितने भी कभी भी कोई कंपोनेंट है, कनेक्शन डिज़ाइन ये करें सारे कब ठीक आते है, हैं, तो जब हमें आपका क्या जानना कहते हैं, ज़रूरी होता है जो भी कि स्ट्रक्चर है किस वो बेसिस पे ग्राउंड करेंगे, हम के ऊपर है। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करेंगे तब ये ग्राउंड के देखेंगे। ऊपर, कौन ग्राउंड सा लेवल है आपका, ग्राउंड कनेक्शन के ऊपर जितना भी हमको स्ट्रक्चर चाहिए, बन भाई रहा कि है उसको हमको हम क्या बोल्ट बोलते हैं, चाहिए, सुपर स्ट्रक्चर। हमको रिविट और चाहिए, वहीं तो अगर आप हमको सब बोल्ट स्ट्रक्चर चाहिए। देखोगे तो तो ग्राउंड के मीडियम नीचे जो हमें भी पता करना चाहिए आता कि है ये आपका, किस टाइप का ग्राउंड लेवल के कनेक्शन नीचे मीडियम जितना भी है। स्ट्रक्चर रहेगा ठीक है, वो क्या आएगा, क्योंकि जैसे सब कि स्ट्रक्चर, आपका क्या बोलते हैं उसको, उसका सब स्ट्रक्चर। आपने सुना होगा कनेक्शन है सबवे, वो मीडियम हमें सबवे किस टाइप बोलते का हैं हम। प्रोवाइड हो पा रहा है सबवे क्या होता है, हमें वही इसलिए होता है अवेलेबल, जो ब्रिज, है ना। अंडर ये ब्रिज बहुत होते हैं, ज़रूरी है कि जो रोड रिवेटेड के है या कि फिर बोल्टेड है आपके कि रेलवे लाइन के वेल्डेड है, नीचे ये से बहुत जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। टनल्स जो होते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइप है ना, इंटरनल उनको हम फोर्स, सब बेस इंटरनल बोलते हैं। फोर्सेस, अब देखिए हो तो ये सकता है सब कि स्ट्रक्चर्स है, टेंशन आ रहा हो, ठीक है, तो ये सब है स्ट्रक्चर ना, है। मेंबर्स इसमें पे प्रेशर फाउंडेशन आ भी रहा आती हो है या फिर आपकी, ठीक है, टेंसाइल फोर्स आ तो रहा हो। बीम नीचे जाता है हो सकता है वो कि भी आती किस है टाइप इसमें, का फोर्सेस है। देखिए कई बार क्या होता है कि बीम में भी फाउंडेशन से। टेंशन आता है फिर और नेक्स्ट अब हम टेंशन भी देखेंगे आता है कई बार किसी कि चीज़ पे, नॉर्मली तो प्लिंथ हमको का वो टाइम, दोनों देखो चीज़ देखनी ये पड़ती है। डायमेंशंस बताए हैं तो मेनली, इंटरनल फोर्स भी मायने है ना, रखाता है। सब चीजों उसके के बाद आता है डायमेंशंस हैं। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ पहले इनके बीम्स बारे में जान ले, हम देखें। एलिमेंट। तो सब एलिमेंट्स जो स्ट्रक्चर हो गया यूज होते हमारा, हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, नॉर्मल बिल्डिंग, जैसे कि आपका सेक्शन डायमेंशन की किस टाइप का फाउंडेशन। आएगा फाउंडेशन क्या होती स्ट्रक्चरल है, एलिमेंट में, वो बहुत फाउंडेशन इंपॉर्टेंट क्या होती रहेगा, है भाई, है ना। भाई साहब देखो, और फाउंडेशन हमारी खासकर, जो भी है ना, चीज सेक्शन में तो आपका करे ही, सब एलिमेंट्स में सुपर सॉरी ये हम स्ट्रक्चर नहीं का पढ़ते। देखिए लोड ट्रांसमिट आपका करती है हम किसको, यूज क्या सॉइल कर रहे को, हैं, स्टील है ना, उसको हम क्या एल्यूमिनियम बोलते हैं, है ना। अब स्टील में भी अलग अलग फाउंडेशन। ग्रेड अलग अलग तो आते जो हैं, तो अलग ट्रांसमिट अलग लोड ग्रेड जो में करना है, किस बिल्डिंग का टाइप की लोड आपको जो बिल्डिंग ट्रांसमिट कर करनी है, रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रह किसको, जाता है कि सॉइल किस को, टाइप सॉइल का नीचे जो आपको आपका बोल्ट लगाना बेस है, पड़ेगा उतनी बार, जो भी बेस है, तो एलिमेंट को सॉइल आपको है देखनी वो, या पड़ती है। फिर फिर आपका हार्ड मेंबर के स्ट्रेटा अनुसार है, कंप्रेशन है, स्ट्रेटा बोलते कॉलम हैं, है लेयर या जो बीम होती है। है उसको तो ये इस स्ट्रेटा बोलते तरीके हैं। से हमको तो ये चीज़ें हार्ड देखनी है या पड़ती है। उसका नेक्स्ट अगर वो आगे चलते हैं सॉफ्ट भी हो ऑन द सकता है, बेसिस रेत भी हो सकती है वो चीज, कनेक्शन तो वो मीडियम। सब सॉइल को अब आप मीडियम क्या होता ट्रांसफर है हमारा करते हो। कनेक्शन का, सेटलमेंट आर विद इन कनेक्शन जो परमिसिबल होते हैं लिमिट। हम अब जो क्लासिफिकेशन फाउंडेशन कैसे होती करें है मीडियम के थ्रू, उसमें क्या एक कि सेटलमेंट मीडियम होता है। क्या है हमारा, रिविट सेटलमेंट कनेक्शन कैसा कर रहे होता हैं है, कि कई बार क्या होता है बोल्ट कि कोई कनेक्शन कर रहे हैं। जमीन होती है ये दोनों का और उस पर अंतर सालों होता से है कोई रिविट तो बोल्ट लोड में। नहीं आया, लोड मतलब वजन जानना आपने कैसे डाला नहीं, होते हैं ये तो वो रिविट और कब बोल्ट, कॉम्पेक्शन ये तो दोनों होगा नहीं उसके बोल्ट अंदर, ऐसे ही है कि एक नट लगाया वो है, दबेगी नहीं। लेकिन दोनों में लेकिन अंतर है होता एक क्या है, चीज़ जब का। हम बिल्डिंग बना देते हैं, मान लीजिए क्या हाई है, राइज बिल्डिंग वो बना दी वेल्डिंग भी हमने, होता है, तो तो क्या होता है, उसका वेट बहुत ज्यादा हो बोल्ट जाता है और कंक्रीट वेल्डिंग का। बोल्ट और कंक्रीट वेल्डिंग का जो जब वेट कनेक्शन होता है करते तो हैं क्या ऊपर होता है, डिजाइन कि आपकी जो डिजाइन सॉइल अब होती मैंने है, अभी नीचे जो जैसे बात लेयर करी होती थी है, कि हमको उसके कौन अंदर जो सा वॉइड्स सूटेबल होते हैं लगेगा, वो धीरे धीरे ये कंडीशन पे पैक होना करना चालू पड़ता है। होते हैं, वो
वॉइड्स हट जाते हैं कंडीशंस भी हम तो क्या होता है, सेटलमेंट होता है नेक्स्ट आगे हम बढ़ते आपकी हैं। बिल्डिंग का तो फाउंडेशन। यहाँ पे आते हैं हम तो वो रिवेट क्या होता है, कनेक्शंस। परमिशेबल लिमिट में होना चाहिए, रिवेट फाउंडेशन की कनेक्शंस कैसे काबिलियत होते हैं, बताना, देखिए ठीक ये है। एक शैंक होता है, फिर लॉन्ग जिस सॉइल के अंदर हम बना रहे का हैं, होता जिस है, भी सॉइल के अंदर हम बना रहे हैं, वो कभी फेल नहीं लॉन्ग होना कलर का चाहिए। होता है, इस यहाँ पे चीज एक को याद शैंक रखिए। इसको बोलते जनरली हैं, आप देखेंगे ठीक है हिली ना, एरियाज इसको हम में, हेड बोलते हैं, हिली नीचे वाले एरिया में पार्ट को कंस्ट्रक्शन बहुत हेड बोलते मुश्किल होता क्या है, वहां पे क्या हैं। तो पानी जब गिरता हम है क्या ना, करते हैं, तो आपने पंच देखा करते होगा हैं, कि पंच सॉइल का करते हैं, फेलियर हो जाता और है, ये पहाड़ जो की इसका चट्टानें गिर हेड होता जाती है हैं, दोनों तरफ है वैसे ना, होता तो वो क्यों होता है, है ना। वहाँ लैंड स्लाइडिंग तो हो ये जाती है। राउंड लैंड स्लाइडिंग शेप का क्यों होता होती है, है, डक्टाइल क्योंकि जो पार्ट सरफेस जो होती होता है इसका, है ना, शैंक बोलते एक हैं इसको, सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर बनी हुई होती ठीक है, है। तो डिजाइन होता क्या है, उनके बीच सिंपलर का टू लिंक कट बेरिंग जाता है, टाइप पानी बोर्ड आता है उसके कनेक्शन। बीच में से, अब तो तो वो डिजाइन भी हम जो वैसे ही एक करते हैं पकड़ जैसे होती बोर्ड है कनेक्शंस उसकी डिजाइन हट करते जाती हैं, है। बस इसका इसलिए मेथड ऑफ बोलते हैं प्लांटेशन कंस्ट्रक्शन जो होता करिए, है वो थोड़ा सा है ना, अलग प्लांट क्या होते हैं, है ना। प्लांट्स की रूट क्या तो होती है,
प्लान जो सॉइल को पकड़ के होनी रखती है। चाहिए, एक और इम्पोर्टेंट तो पॉइंट वैसे ही इसमें क्या कहते हैं लेंथ होनी चट्टानों के चाहिए साथ इसकी होता है, वो वैसे ही ब्लॉकेज रिवेट की। ब्लॉक वो होते तो हैं। हम क्या करते हैं पंच और करते हैं जब, जब तो वाटर वो आता है होनी उसमें से, चाहिए कि कम वाटर से पास कम ये होता है, जब दोबारा एक सब ऐसे ही हेड बना अंडरग्राउंड दे, वाटर जब है ना। बहता तो है, हम तो पंच वो क्या कैसे कहते करते हैं हैं वो भी हम मिट्टी जो है दिखाएंगे ले आगे। आता है बह के, हम ना जिसके इसको कारण रीड करते चट्टानें हैं, गिरती है, लैंडस्लाइडिंग रिवेट को होती है, रीड करते बहुत हैं। चीजें आपको हमको ये देखने देखने को। को कहाँ मिलेंगे, ठीक है। रेलवेज के जो फिर स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिड्यूस करता है लोड वो इंटेंसिटी, रेलवेज के भाई जितना स्ट्रक्चर्स में लोड आ रहा बनाया है जाता है फाउंडेशन, वो क्योंकि रिड्यूस हो जाता बोल्ट जो है। इस होता है, तरीके से एक फाउंडेशन बोल्ट लगा डिजाइन होता करी है। अब जाती है। रिवेट में क्या होता अब है, जैसे कि बोल्ट आप नहीं होता, देखेंगे नट कि बोल्ट जैसे कनेक्ट फाउंडेशन का करते हैं बहुत वैसे, इंपॉर्टेंट रोल बस है। यहाँ पे आपने बोल्ट देखा होना होगा चाहिए। बुर्ज खलीफा। तो बोल्ट बुर्ज खलीफा देखा बोल्ट है, की गाना भी जगह सुना यहाँ पे होगा मेरे ख्याल से परमानेंट एक सभी ने। पंच लगा के वैसे ही ऐड बना दिया जाता है जैसे अब पहले बुर्ज बना था। खलीफा बना तो उसको दी, फिक्स लेकिन वो करते हैं बनाई यहाँ पे किस पे? हथौड़ा रेत मारते पे हैं, वो बनाई है वो। अलग ही मशीन आती कैसे है, बना दी? रेत जो पे भी वैसे हम का वैसे ही फाउंडेशन हेड बना बना दी। देती है जैसे तो देखो, ये वाला हेड बना हुआ एक है ना। अच्छी फिर वो फाउंडेशन ठंडा का होने काम पे यही होता है कि टेम उसके हो ऊपर जाता है जितना बड़ा भी स्ट्रक्चर बने फिर वो हम ट्रांसमिट अलग कर अलग दे टाइप के लोड, इंस्टॉलेशंस होते हैं, है ना, प्रोसेस, लोड है इंटेंसिटी ना। को रिड्यूस कर दे उसके तो हम ऊपर आगे जो आ और रहा है। ड्राइव करेंगे तो वो उसको, कैसे करा उनने? खैर, अगर आप स्टेप्स सिविल डिजाइन इंजीनियर हो होते तो हैं मैं आगे बहुत आपको चल के जनरली हम बताता हूँ उस कवर बारे में करते हैं डिटेल में। रेलवेज के उनने स्ट्रक्चर कुछ को खास ही। नहीं करा। तो एक रेलवेज के बेसिक जो साइंस है, स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जो काफ़ी हम पाइल एक क्या कहते हैं, डायनामिक लोडिंग पाइल होती है, मतलब फाउंडेशन उनमें होती है, काफ़ी हेवी लंबे लोड तो होता ही है, साथ में मूविंग लोड डेप्थ की होता है। होती है, जैसे आप बोर करते हो, उसमें डर ये होता है कि बोर अगर होता है ना हमारा बोल्ट सर्कुलर फेल ना पैटर्न जाए, में, है वैसे ना। ही बोर इसलिए करा हम जाता बोल्ट है कम उसमें। यूज़ करते हैं तो फिर रेलवेज के, कंक्रीट का है ना। क्या कहते हैं बनाया जाता है। कोन हो या फिर तो आपका ब्रिक्स रेत हो में क्या या होता है ब्रिक कि ओवर वो हो, फ्रिक्शन उन सब जगह होता पे है। हमारा क्या कहते हैं फ्रिक्शन के कारण रिवेट नेगेटिव फ्रिक्शन कनेक्शंस होता है। होता है। नेगेटिव फ्रिक्शन कब होता है? ऐसा जब जिस कैलकुलेशन डायरेक्शन होगा, में जा रहे हो, रिवेट फ्रिक्शन कब कनेक्शंस होता है? जिस नॉर्मली, डायरेक्शन में हाँ आप जा रहे जनरली हो सिविल उसके कॉम्बिनेशन अपोजिट के लिए साइड क्या बहुत होता है? कम यूज होता है, आपका जनरली फ्रिक्शन इस लगता है। चीज़ का नेगेटिव पर्पस फ्रिक्शन ये कब यूज बोलते हैं? होता है। जिस डायरेक्शन में जा रहे हो देखो उसी इसका भी डायरेक्शन एक में कारण फ्रिक्शन ये है लग रहा है। कि तो वो लेबर नेगेटिव जो फ्रिक्शन होती है के कारण कॉस्ट उसकी आपकी बहुत ज़्यादा होती है, फाउंड नेगेटिव तो फ्रिक्शन का यूज उसमें हमें करके स्किल उनने लेबर इतनी ही बड़ी चाहिए स्ट्रक्चर होती है बना दी। और बहुत ही मॉनिटर तो करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल समय प्ले गलती करता है। ठीक है, में फाउंडेशन। नुकसानदायी हो सकती फिर है ना। तो लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाएंगे जाती हम है टाइप ऑफ क्योंकि ये फाउंडेशंस के यूज़ बारे में में। कम देखिए, अब हम आता है। बात कर रहे थे फाउंडेशंस के ये बारे में। यूज़ में कम क्यों तो आता है क्योंकि इसको फाउंडेशंस भी स्किल देखिए, लेबर जो है यहाँ पे एवरेज आपको मिलना चाहिए। जैसे देखा दो आपने तरीके की एंशियंट दी है, एक शैलो और एक एंशियंट डीप। टाइम पे हमारे शैलो स्टील फाउंडेशन स्ट्रक्चर कैसी बनते होती है? थे, शैलो आज फाउंडेशन चीज़ें आपकी जो चीज उस तरीके का विड्थ मेथड हम से, नहीं करते। पुराने पत्थर मतलब को जो हम विड्थ है पत्थर को उसकी काटेगा, उतना फ्रेम डेप्थ को के प्लेस करेगा, वो लगभग हमें कॉस्टली पड़ जाएगा। इसलिए हम छोटे छोटे बराबर ट्यूब्स होती है, या लाते फिर हैं, उनको जोड़ देते हैं, दुगनी से कम है होती ना। है अलग अलग टाइप के, चाहे है ना? आरसीसी हो या फिर दुगनी स्टील से स्ट्रक्चर मतलब हो। ज्यादा होगी या तो दुगनी से ज्यादा होगी, वो तो उसको लेबर हम नहीं क्या बैठ बोलेंगे? सकती, और शैलो वैसे ही फाउंडेशन। स्किल लेबर जो होती है उसकी डेप्थ स्पेशलिस्ट, ज्यादा नहीं होगी, वो हर कहीं है ना? अवेलेबल नहीं होती। डेप्थ तो कब तक आपको ज्यादा नहीं होगी? विड्थ स्किल से लेबर ज्यादा जो नहीं होगी होगी वो उसकी, इंडस्ट्रीज में या ही दुगनी से मिलती हैं, कम है होगी, ना। तो आपको है कॉस्ट ना? और तो पड़ उसको हम जाएगा। बोलेंगे शैलो। फिर डीप काफ़ी नॉइजी फाउंडेशन क्या होता है, होगी? बहुत जिसकी ज़्यादा विड्थ आवाज़ आती है विड्थ स्टील तो की। बहुत स्टील कम की वैसे होगी ही और आपने देखी डेप्थ होगी बहुत बड़ी ज्यादा बड़ी, होगी, घर में 2 है बार ना? 3 बार दुगनी बजने से से भी आवाज़ ज्यादा आती है। होगी तो उसकी वैसे विड्थ, ही अगर स्टील आप के बने डेप्थ होते हैं वो देखोगे स्टेनलेस स्टील विड्थ ही से भी होता कई गुना ज्यादा है होगी, ना। तो इसी है तरीके ना? से उसको सेलो आप फाउंडेशन देखेंगे बोलते हैं। कि तो अभी हम स्टील के एक जो फुटिंग का स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी बता काफ़ी चुके हैं। आवाज़ करते हैं जब वैसे बनते एक हैं। सेपरेट फुटिंग होती है, तो सेपरेट उसको फुटिंग जो जनरली आपके पर्पस मकानों के में लिए बनी यूज़ होती नहीं है, करते, है ना। उसको हम फुटिंग, तो देखो फुटिंग और फिर फाउंडेशन दो बोल्ट अलग अलग कनेक्शन चीज कैसा होता है, अभी हमने है देखा ना? था इस कि चीज को देखो थोड़ा समझ बोल्ट लें कब हम। देख रहे हैं। बोल्ट देखो, फुटिंग और फाउंडेशन देखिए, बोल्ट क्यों बोला जा रहा है, तो फुटिंग और आपका क्या कहते फाउंडेशन हैं क्या होती है? पीछे ये जो देखिए, बोल्ट लगा ये के जो आप पार्ट नट देख जो रहे होता हैं है, नट नीचे के नीचे बाद का, जो ये बोल्ट बोलते इसको हैं, आप फुटिंग बोलते हैं। कनेक्शन ये होल्ड नीचे करके जो रखता है बेस ग्रिप को, प्लेट, ठीक एक है। प्लेट टाइप का तो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको कॉलम आ बोल्ट रहा है, कनेक्शन बोलते इसको हैं, आप है ना। फुटिंग ये बोलते हो। जनरली कहाँ यूज और होते हैं, जहाँ पे आपका फाउंडेशन किसको डायनेमिक बोलते हो? लोडिंग है ही नहीं। फाउंडेशन वो पार्ट है डायनेमिक लोडिंग मतलब जो कि आपका कहते हैं आपका लोड ट्रांसफर वाइब्रेशंस कर रहा नहीं है, आ रहा, मतलब पूरे लाइव लोड नहीं है, जो भी वहाँ पे फुटिंग्स ज़्यादा मिल चलने रही फिरने हैं, वाला काम नहीं है, जो मूविंग भी लोड आपका नहीं है, क्या मतलब कहते वहाँ हैं पे कनेक्शंस पे मूविंग नहीं होगा। क्या तो कहते नट हैं बोल्ट खोलने की लोड ज़रूरत ही नहीं ट्रांसमिट है। कर रहा है, वैसे तो उसको हाई फाउंडेशन बोलेंगे। डिज़ाइन ऐसे तो होते हैं कि फाउंडेशन का एक का आराम से पार्ट क्या हो खुलते गया? नहीं, फुटिंग हो गया, है ना। फुटिंग इंडिविजुअल होती है। तो तो यहाँ फुटिंग के बारे में बिफोर पढ़। फास्टनिंग तो टुगेदर सेपरेट जनरली फुटिंग कैसी बोल्ट, होती है? तो देखो, बोल्ट में भी लोडेड इन ये अलग टेंशन अलग है। यहाँ शेप्स पे की होती लोड है, देखिए ये टेंशन में भी हो स्लोप सकता में
भी बनती है ये, है अब ना, सीढ़ी शेयर टाइप की भी शेयर के बनती लिए है भी कर इनकी, सकते हैं, स्टेप फुटिंग बोल्ट बोलते शेयर हैं एंड इनको, टेंशन कर सकते हैं। सॉरी। अब देखिए शेयर कैसे आता है फिर बोल्ट में, वॉल फुटिंग होती है। अभी वॉल हम फुटिंग आगे कैसी पढ़ेंगे होती कि है, हमारी जितने बोल्ट भी आप गांव में फुटिंग घर कैसे देखेंगे, होगी। सबसे पहले उनकी जो वॉल होती है बोल्ट वो लोड जो ट्रांसमिट का काम बेल करती है। होते हैं, मतलब कि उनके अब से गांव में शेयर देखोगे, शेयर कभी कैसे अगर आते हैं आपको उनपे मौका मिला तो कि खोद के देखना दीवार को, अब दो दीवार प्लेट है ना होगी, वो जमीन एक तक दूसरे जाएगी, को दो प्लेट से तो कनेक्ट दीवार नहीं लोड होगी। ट्रांसफर तो करती बोल्ट क्या है। करेंगे, और हम दो किन प्लेट घरों क्या में रह करेंगे, रहे उस हैं अभी? बोल्ट को अभी आप काटने फ्रेम की कोशिश स्ट्रक्चर में करेंगे, रह जैसे रहे हो। कैंची फ्रेम से आप स्ट्रक्चर कागज कैसे होते काटते हैं? हो वैसे, उसी फ्रेम तरीके स्ट्रक्चर से। तो मतलब जो फ्रेम टेंशन भी आ टाइप के सकता हो, है, शेयर भी आ मतलब सकता जिसमें है, बीम ठीक है, कॉलम दोनों हो, दोनों आ वो सकते फ्रेम हैं। स्ट्रक्चर कहलाता है। बीम थ्रेड्स कॉलर और होती हैं, फ्लोर। देखिए बोल्ट पे आपका थ्रेड होती वॉल हैं, जो है यहाँ पे यहाँ पे केवल जाके पार्टीशन के लिए दी जाती जब है हम बस। देखेंगे तो यहाँ पे आप चाहो तो थ्रेड्स लगे लगवाओ, होते नहीं तो हैं, नहीं लगवाओ, ताकि ये जो किसी और साइज की लगवा बोल्ट दो, होता है वो इजीली है जो ना। है तो ये केवल ड्रिवन हो जाए लोड अंदर ट्रांसफर का अंदर कोई अंदर काम नहीं उसके, करता। ताकि तो ये हम अलग अलग टाइप की ज्वाइंट हमारा फाउंडेशन होती है। पकड़ सके, ग्रिलेज आसानी से फाउंडेशन बन देख सके। लीजिए यहाँ पे, ग्रिलेज तो तब फाउंडेशन, हम यहाँ पे ग्रिलेज एक्सट्रूड करते हैं फाउंडेशन। उसको, अब देखिए इसमें क्या एक्सट्रूड करा मतलब कि गया है, यहाँ पे ढेर सारी आयरन हटा प्लेट्स देते होती हैं हैं, ये आयरन फाउंडेशन होता हेड के पोर्शन को, है ना। तो यहाँ हमारी पे स्ट्रेंथ कंक्रीट बढ़ का एक जाती बिछा है। दिया, अगर फिर इंक्लूड कर आयरन के लेते हैं क्या तो कहते हैं इंक्रीज यहाँ हो पे जाती है, मतलब उनकी आपने लेंथ में वेरी करता है। अब
सेक्शन रखे होते हैं देखिए, अलग अलग हाई देने स्टील फिक्शन ये के तभी होते हैं, बनाई इनकी जाती है जब फिक्शन आपका बहुत क्या कहते ज़्यादा हैं लोड स्ट्रॉन्ग बहुत होती है, ज्यादा ये ट्रांसमिट करना हो, आसानी से खुलते फाउंडेशन नहीं है। एक टूटने बार के टाइट चांसेस। अगर आप इसको टाइट अब ये तो कर प्लेट दो है, तो बहुत यहाँ से स्ट्रेट आ मुश्किल रहा से है, खुलते हैं, टूटने के बहुत चांसेस ज़्यादा फिर बढ़ जाते हैं। सपोर्ट लगाना पड़ता है जब इसमें। आपका लोड बहुत ज्यादा होता है ना, तब इस नेक्स्ट टाइप की देखते हैं फाउंडेशन ब्लैक बनाई बोल्ट जाती होते है। हैं, जैसे ये कि कहाँ देखने ऑर्डिनरी को मिलेगी आपको, अनफिनिश्ड रफ और कॉमन जितने भी बोल्ट होते स्टील हैं, जैसे स्ट्रक्चर ये होते हैं आप यहाँ देखेंगे आपको ये कहीं भी ग्लेज आप फाउंडेशन इसके दिखेगी यूज या फिर देखेंगे पाइल छोटे-छोटे फाउंडेशन स्ट्रक्चर दिखेगी। प्राइमरी पाइल स्ट्रक्चर फाउंडेशन होते आती हैं, है शेलो है ना? फाउंडेशन। सिंपल फिर ट्रस देखिए में कंबाइन बने फुटिंग हैं, होती है। फिर जो कंबाइन फुटिंग यूजेस कैसे होती है, देखेंगे, ये प्लान है उसका, रिब्ड बोल्ट ऊपर से देख रहे हो आप उसको, राउंड हेडेड है ना, सिमिलर प्लान टू मतलब रिवेट ही ऊपर से होते देख हैं, रहे हो, अलग अलग शेप ये की। इस तरीके के होते हैं। अब इनने क्या करा, आप देखेंगे आपने ये गड्ढा राउंड गड्ढा शेल खोदा, कहेंगे। अब ये तो क्या कहाँ हो रहा था यूज कि में मिलते हैं पास पास आपको? खुद रहा था, जो गड्ढे में आप डालते हो जनरली ना मटेरियल इंस्टॉलेशन, फाउंडेशन, जो छोटे फुटिंग मोटे जो डालते हो, इंस्टॉलेशन ये तो होते हैं कॉलम जैसे रहता है, आपकी लकड़ी को कॉलम का कनेक्शन लोड में आप ट्रांसफर यूज करती करते फुटिंग। हैं आपको। तो कई बार क्या होता है, पास और पास भी कई होते जगह कॉलम, मिलेंगे तो जैसे उनके क्या कहते हैं लोड छोटे ओवरलैप मोटे करते हैं। स्ट्रक्चर, तो क्या है ना? करते हैं हम, उनको कंबाइन जैसे कर कल देते हैं, कूलर तो ही का एक पूरी प्लेट बना दी कूलर में इतनी भी मेरे बड़ी, को इसी टाइप के है ना। तो दिखे थे, कंबाइन में है ट्रेपोजोडियल ना? शेप की आती है, तो कंबाइन ये फुटिंग भी उसी आती तरीके है, के इस रिवेटेड टाइप से बोल्टेड होते हैं, है ना? इनकी ग्रिप होती है काफ़ी एक बीम स्ट्रांग टाइप होती का है। प्रोवाइड कर देते इनको हैं ऐसा, डायरेक्ट हम हॉल में ये इंस्टॉल स्ट्रैप कर देते फुटिंग हैं, है ना? बोलते हैं स्ट्रैप। तो ये काफ़ी टाइट भी होते हैं, है ना? गेट अलग होती है लेकिन एक बीम दे देते नेक्स्ट चलते हैं हम फिर हैं, है ना। हाई स्ट्रेंथ फिर राफ फिक्शन ग्रिप फाउंडेशन के होती है, बारे राफ में पढ़ेंगे। फाउंडेशन तो मतलब अब यहाँ पे क्या होता है कि जो उनकी देखिए, ग्रेड होता है, प्री राफ फाउंडेशन टेंशन मतलब अगेंस्ट द प्लेट टू बोल्ट चटाई देखिए, मैट टुगेदर फाउंडेशन सो भी दैट बोलते हैं इसको, चटाई टाइप की। चटाई कॉन्टैक्ट कैसी होती है डेवलप देखिए, बिटवीन राफ प्लेट एंड फाउंडेशन बीम चटाई में कैसी है कि आपकी, बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ के होते ये हैं, देखिए ग्रिपिंग का बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपका, होती है। इसको राफ फाउंडेशन तो बोलते प्लेट हैं। में जैसे मैंने राफ आपको बताया फाउंडेशन कि कैसे हो प्लेट रही में है भैया प्रेशर यहाँ पे, डालती है बोल्ट अब आप फटने के देखिए लिए, यहाँ पे क्या करा, नीचे उसको हमने पूरा प्रेशर वो को भी बिछाई दी है जाती प्लेट, है काफ़ी फिर यहाँ पे क्या कहते हैं बीम रिलेवेंट दी है, होते हैं, ये बेस सिमेट्रिकली बीम है, वेल डिजाइन होते हैं, आपको स्टील स्ट्रक्चर में आगे देखने को मिलेंगे। उससे क्या हो रहा है, लोड नेक्स्ट ट्रांसफर करने में एडवांटेजेस और आसानी हो डिसएडवांटेजेस, रही है। इनके दोनों के अपने ये अपने कब बनाई जाती है, डिसएडवांटेजेस जब और आपका लोड फायदे बहुत ज्यादा आ रहा हो, नुकसान तो होते ही हैं, ज्यादा है ना? डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा फायदा हो, क्या होता है, लोड जो ऑपरेशन ट्रांसमिट इज करना हो। वेरी होता साइलेंट। क्या है, ये एरिया जैसे ही निकलता कैसे है फुटिंग, साइलेंट हो जाता है, फुटिंग का रिवेट एरिया आपको निकलता है तभी भाई, मतलब कि कि आपको ड्रिवन जितना आपका करना लोड पड़ता आ है, रहा उसको है पंच करना पड़ता है, उसको हम है ना? डिवाइड पंच करते हैं करने से वो सॉइल बेयरिंग साउंड करता है, कैपेसिटी, तो ये सॉइल की साइलेंट बेयरिंग किया जाता है कैपेसिटी आपका। कितनी है उससे, फिर तो आपका कोर क्रॉस सेक्शन प्रोसीजर एरिया आ का जाता है उससे। कोई डर नहीं तो है, कई बार क्या कैपेसिटी होता है, नहीं है फुटिंग फायर कैच बहुत, करने जो की, आपके फिर कॉलम टेंशन होते से हैं वो बहुत ओपन पास कर पास दें होते हैं, रिवेट, या लोड बहुत ज्यादा ओपन हो होता है, जाता उनका है भैया, सेक्शन क्योंकि पंच करने फुटिंग में एरिया टाइम बहुत लगता ज्यादा है, हो रहा तो होता है। आप यहाँ पे तो क्या थोड़ी होता है सिंपल ऐसे में, आप ड्रिवन क्या कर करते हो, देगा, देखते हो है कि ना? 50% पावर, से ज्यादा तो कवर मैन हो ही पावर रहा है कम आपका लगेगा, एरिया पावर कनेक्शन। फुटिंग से, अब तो आप क्या बिजली की करते हो कम भैया, इतना खून ज़रूरत बार पड़ेगी, बार कब हैंड तक के थ्रू खोदेगा, कर सकते हैं एक ही आप, बार में पूरा है ना? खोद दो तो हंड्रेड फिर परसेंट निकाल, डिसएडवांटेजेस क्या है कि है ना। वाइब्रेशन, जैसा मैंने अभी तो ये बताया, रहा वाइब्रेशन फाउंडेशन हो गया। अब आई नहीं डीप कर फाउंडेशन पाता, पे, अनफिनिश्ड अब बोल्ट डीप हैव फाउंडेशन के लेस बारे में, स्ट्रेंथ, डीप लेस फाउंडेशन देखो स्ट्रेंथ आपको हो कहाँ जाती है मिलेगी, उनकी, आपने देखा बिकॉज होगा ऑफ नॉन ताजमहल बना यूनिफॉर्म है, डायमीटर, डायमीटर यूनिफॉर्म नहीं होता, दूसरा शाहजहां ने मीटर बनवा पे दिया बनाते हैं, तो ताजमहल, क्रॉस अब प्रोपोर्शंस हमें उससे जो संभाल के रखना पड़ रहा है उसको। हमारा जो तो शाइंक देखिए वाला वहां पे पार्ट क्या होता है हो रहा उसमें है, से वहां हट पे क्या जाता कर रहा था, है ना? कैसे तो कंस्ट्रक्शन हुआ वो एक उसका, इतना डिसएडवांटेजेस बड़ा है नया इसके लिए। बिल्डिंग बनी फिर है, वेल्डेड कनेक्शन नया आता है, बिल्डिंग वेल्डेड बनी, लेकिन कनेक्शन उसका मतलब बेस ये तो होता है कुछ जो होगा, आप देखे हैं वो तो वेल्डेड कुछ पानी के होते पास हैं, बनी है, मतलब तो नदी है वेल्डेड उसके पास कनेक्शन में, आप यमुना बहुत जगह नदी, होते हैं, ये भी उसके डायनेमिक बाद बना प्रॉपरली है। यूज नहीं होता क्योंकि तो बेल्ट यूज इतना बड़ा करते हैं, है स्ट्रक्चर, ना? वेल्डिंग हो जाती हमने है देखा है उसको, कि वो नदी डर के रहता है कि किनारे जो वहाँ पर मिट्टी कहीं होती है वो टूट ना जाए, बहुत नरम है ना? होती है, ने और कई बार ज़रूरी क्या होता होता है है चीज़ नमी, कि हम जो पानी जब देखिए बाढ़ आती है तो वो एक एक बेल्ट किलोमीटर दूर कैसे तक यूज चले जाता करते है हैं, नदी से, देखो बेल्ट मतलब भी इतना टाइप्स ज्यादा ऑफ अलग अलग चौड़ी हो होती जाती है, है नदी फिल्ट कई बार। बेल्ट होती है, मोस्ट तो यूज होती है, के फिल्ट पास मतलब में एक स्ट्रक्चर बना है, वो गिर बेल्ट तो नहीं कैसे रहा। होती है, फिल्ड तो कर यहाँ देते पे हैं, आपको दो चीज को रख मिलेगा के डीप फिल्ड कर देते फाउंडेशन। हैं। डीप फाउंडेशन प्लग क्या कैसे करता होगी, है, पूरा ट्रांसमिशन जब आपका टाइप में हार्ड कोई चीज स्टेटा है। नहीं होता, मतलब प्लग लोड कैसे जो है होगी, बीच में ट्रांसफर नहीं आपने कर पा रहे प्लग कर हो दिया, मतलब कि सॉइल आप पे, देखेंगे ये देखिए, मतलब चांसेस है कि वो फेल हो जाएगा, सेटलमेंट जो होता इस है बारे में ज्यादा हो और आगे जाएगा, चलेंगे। बिल्डिंग जो स्लॉट धंसना बुकिंग में क्या होता है, के बीच में चांसेस थोड़ी ज्यादा बहुत है, बुकिंग कर देते हैं, लोड है बहुत ना? ज्यादा है। तो तो आप ये क्या उस करते हो, तरीके गड्ढे की कर देते हो, फिर उसमें क्या करते हो, कुछ चीज वेल्डिंग होती है, इंस्टॉल कर ठीक देते है? हो, जैसे कि तो हम अब डिफरेंट टाइप्स ताजमहल ऑफ की बात हो
हो रही है। Numbers में ताजमहल में होती है, हमने क्या दोनों करा का था, लकड़ियों combination use लकड़ियों से होता है। बनाए हैं। जो तो फुटिंग उनकी होती उनके है ना, बारे में हम लकड़ियों और का जानेंगे। दरख्त जो होता है, बीच का देखिए, पार्ट, पोजीशंस भी मायने रखाती है तो बेल्डिंग बीच का में। पार्ट क्या कहते हैं, तो खोद खोद टाइप के ऑफ उनने बेल्डिंग उसमें जो होते हैं हमारे, डाल दिया। तो पोजीशंस भी हाथियों बहुत से मैटर करती मंगवाया है। गया था, ऐसे इस तरीके बताते से हैं इसकी जोड़ा में जा कि रहा था हाथियों से, नंबर्स को, कश्मीर से आई थी वो और लकड़ी, उनको कैसा रखा क्योंकि है, वहां को जो उनके ये दरख्त होते हैं इम्पोर्टेंट है, बहुत लंबे एक लंबे के हुआ ऊपर एक करते हैं। रखिए। तो बेल्डिंग खोद इस खोद टाइप के से क्या करा होती है। उनने, फिर ये बेल्डिंग में हमारे उनने देखिए इंस्टॉल करे कंक्रीट मेंबर बड़ी बड़ी, सर्कल क्या होता कहते है, हैं, इसके बारे लकड़ियों में के पूरा दरख्त, वो डिस्क्रिप्शन काफी बड़े पढ़ेंगे, थे, है ना। 3 मीटर, आज हम चार सिर्फ एक मीटर 4 मीटर बहुत होता है ओवरव्यू आपका, जान एक रहे हैं कि 20 फीट, कनेक्शन किस 25 फीट टाइप के हैं, की बेल्डिंग हाइट किस का हो टाइप जाता की है। हैं, बीस सभी पच्चीस फीट की हाइट का बेसिस आपका जान मकान लिए ही होता है, हमने। 2 मंजिला तो मकान, 20 और फीट का। आगे हम इस चीज उठता को उठता डिस्कस डेप्थ तक ये करेंगे, पहुंचाते हैं। है ना। हार्ड तो स्टेटा वेल्डिंग क्या पे लो होती है, ट्रांसफर करते हैं, वेल्डिंग मतलब के चट्टान आ जाती है जब एडवांटेजेस के तक भी कुछ उसको एडवांटेजेस हैं, ट्रांसफर जैसे कि करते हैं। भाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल और तो लेबर उसको हम बोलते हैं पाइल फाउंडेशन, देखिए काफ़ी ऐसा होता है। इकोनॉमिकल होता है, एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, अब रिबिट इसमें भी टाइप्स कंपैरिजन होते हैं, टू है ना। 75 टू पाइल भी अलग 90% अलग टाइप की होती रहता है, है, एंड जो बेयरिंग होती है, गोल्ड हमारा फ्रिक्शन। उतना नहीं दे देखिए मैं पाता, फ्रिक्शन का एफिशिएंसी एग्जांपल कंपेयर दिया टू था आपको रिबिट बुर्ज बहुत खलीफा के अच्छी लिए। होती है।
है ना। एंड बियरिंग मैंने आप आपको देखें एग्जांपल दिया ताजमहल के लिए, फैब्रिकेशन जब तक हार्ड स्ट्रेटा नहीं आ गया तब तक बनाई गई। रिविट की फिर सॉरी कॉम्पेक्शन रिविट फाइल क्या होती है? की कॉम्पेक्शन फाइल वो होती हैं होती जो है आसपास का, हमारी जो क्रिकेट का एफिशिएंसी, बैट, लेकिन जो हमारी स्टम्प वेल्डिंग की आप 100% क्या होती है। कहते हैं वो उसको ज्वाइंट पंच कर देता करते है, हो तो जमीन ये में, चांस ही नहीं तो होता। क्या होता है रिविट वो में जो आप आसपास स्मूथ का कर एरिया होता सकता है है वो भी आपका कॉम्पैक्ट होने लगता है, तो वो जो डेंस बनाता है, रहेगा तो उसको प्लेट, हम जैसे बोलते हैं बीच में गैप है, हल्का सा गैप क्या है कहते आपका हैं, पंच करने में, जो रिविट ज्वाइंट ये करने वाला में आपका कॉम्पेक्शन जो फाइल गैप हो गया, तो वो मूव कर कॉम्पैक्ट कर देती सकता है वो है। आसपास का वेल्डिंग में सर्फेस। आपने तो जो ज्वाइन ही तो कर ये दिया, चीज उसमें होती है तो वो कॉम्पैक्ट, वो एकदम आसपास का चिपका सर्फेस दिया जो वूल की कॉम्पैक्ट तरह, कर देता है है उसको ना। कॉम्पेक्शन फाइल। फैब्रिकेशन ईजी होती है ना। और किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे पाइप का सेक्शंस पियर बनाने में फाउंडेशन क्या ज़्यादा, होता है? ठीक है। पियर तो फाउंडेशन आपको रिजिड देखने जॉइंट, को और मिलेगी, ये एक देखिए यहाँ पे तरीके का हमने रिजिड जॉइंट होता है ना। कौन सी पढ़ी? रिजिड मतलब कि पियर फिक्स हो गया, फाउंडेशन। एक तरीके से पियर फिक्स फाउंडेशन कर क्या दिया होती अब है? आपने, आपको कोई मोशन नहीं जब होगा, आप जैसे क्या हम कहते बात हैं कर रहे थे, गड्ढा है ना। करते हो, देखो लोड जो पियर इज ट्रांसफर होगा कंसिस्ट ऑफ ज्वाइंट का, सिलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम होता है ऑफ लोड लार्ज ट्रांसफर डायमीटर टू करना। सपोर्ट ट्रांसफर। जॉइंट्स में अब लोड ज्वाइंट कॉलम जैसे इजीली कंक्रीट का ट्रांसफर आप कर क्या पाएंगे करोगे? लोड को। डिसएडवांटेजेस कंक्रीट का क्या है कॉलम मैम जैसे मैंने इसके? आपको बताया था, तो बोर मोर खोद के प्राइवेसी बोर कॉन्टेक्स्ट करा में हमने, बाकी की फिर उसमें क्या कहते हैं कॉलम ये डाल स्टील दिया, स्ट्रक्चर और उसको बहुत ज़्यादा कंक्रीट से होता भर है, दिया, और उसमें उसको भी हम पियर एक्सपांशन बोलते भी हैं। होता है, ठीक है, एक्सपांशन ये क्योंकि आपको कहाँ देखने पानी को के मिलेगी? कारण ये वो ब्रिजेस में पिघलेगा, देखने को मिलेगी, ये पियर ना फाउंडेशन पिघलेगा तो जनरली वो उसमें ब्रिजेस में बेड होने प्रोवाइड की करी कोई ऐसा जाती चांस नहीं होता, है क्योंकि ना। जगह ही नहीं छोड़ते हैं, उसको फिर बंद कर आते देते हैं हैं हम पूरी जगह, वेल है फाउंडेशन। ना। ये फिर ब्रिज के हीट पियर्स हीट जो कूलिंग होते हैं ना, करनी ब्रिज के पड़ती है, पियर तो जो उसमें वो जो जल्दी रिवर जलता है। ब्रिजेस होते हैं, रिवर एडिशनल ब्रिजेस आप स्ट्रेस कहाँ जनरेट देखेंगे? हो जाती है, नदी स्ट्रेस के जो ब्रिजेस मतलब होते एक हैं तनाव उसमें आ जाता उसमें है, नीचे जिसके जो कारण बेस फाउंडेशन वो बनती फेल है होने के वो इसी चांसेस बढ़ तरीके के जाते हैं। क्या कहते हैं? वेल इंस्पेक्शंस फाउंडेशन बनाते हैं। अब डिफिकल्ट देखो एंड नाम में वेल कॉस्टलियर लिखा देन है, वेल क्या होता है? तो कुआ। इंस्पेक्शन कुआ मतलब बनाते उसका हैं हम, ये देख देखिए रखाव ये जो है कुआ। बहुत ज़्यादा करना कुएं पड़ता के है अंदर इसमें, क्या करते हैं? ठीक है। ये कॉस्ट देखिए, क्लियर ये होता है रिविट आसपास के क्या करते हैं? तरीके से, कंक्रीटिंग ठीक कर है। देते हैं और बीच में ऐसा तो मटेरियल फिल कर देते ये हैं हमारे जो लोड ले सके, जनरली रेत रेत फिल करते हैं, या कनेक्शंस थे, फिर कोई इनका भी हमने फोर्स ऐसा ओवरव्यूज मटेरियल जो लिया हल्का सा, बियर कर सके, इसके बारे में हम पूरा पानी में जानेंगे खराब ना कि हो। तो किस ये नदी तरीके में से बन रही कौन है, सा देखिए कनेक्शन किस ये नदी, कंडीशन में पानी है कब फेल आसपास। होता है ना। यस। आगे के हम आपने देखा वीडियोस में होगा इन चीज़ों को देखेंगे। बांद्रा बाकी मैं सीलिंग, नहीं बाइंड अप मेरे ख्याल से करूँगा इसे। मुंबई से कोई है यहाँ पे, थैंक तो यू वेरी बांद्रा मच सीलिंग इस देखते हो वीडियो को देखने के लिए। कैसे बना ना? कभी याद है आपको? थैंक यू वेरी बहुत मच। पहले से बन रहा है एक्चुअली, वो 20 एक साल से। तो बांद्रा सीलिंग कैसे बना था? ऐसे ही बना था, उन्होंने एक डैम बनाया छोटा सा ऐसा आसपास का, ताकि पानी अंदर ना जा सके, और फिर उसके अंदर उन्होंने कंक्रीट का बनाया और बीच में फिलअप करा एरिया, तो उसको वेल फाउंडेशन बोलते हैं। अब हम सुपर स्ट्रक्चर पे जाते हैं। सुपर स्ट्रक्चर कैसा होता है? अर्थ के ऊपर आ गया है, अब हम जमीन के नीचे नहीं है, जमीन के ऊपर आ गए, कहानी हमारी जमीन के ऊपर की आ गई। जमीन के ऊपर क्या होता है? एक फ्लोर टाइप का बनाया जाता है, फ्लोर टाइप का बनाया जाता है काय के लिए? ताकि क्या कहते हैं, एक फ्लोर टाइप, कैसी फ्लोर है ना, एक फ्लोर टाइप की बनाई जाती है जिससे क्या कहते हैं लोड ट्रांसफर हो सके। चलिए हम आते हैं वापस सुपर स्ट्रक्चर पे। सुपर स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका? जमीन के ऊपर जितना भी जाता है हम उसको सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। प्लिंथ क्या होता है? एक फ्रेम बनाते हैं हम। होता क्या है, प्लिंथ क्यों बनाते भी, इसका रीजन भी ये एक है क्योंकि हमें एक हाइट मिल जाए। हाइट मिल जाए किससे? ग्राउंड लेवल से। ग्राउंड लेवल से एक हाइट मिल जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक छोटी सी वॉल बनाएंगे, बीम बनाएंगे, फिर उसके ऊपर वॉल बनाएंगे, उसके अंदर फिलअप करते हैं एरिया, क्या कहते हैं, मटीरियल। आपका आप वो मटेरियल जो है वो काय का भी हो सकता है, वो आप मिट्टी कर लो, चाहे तो ग्रेवल्स कर लो, ग्रेवल यानी मुरम टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो फिलअप कर लो। अब ये पर्टिकुलर हाइट पे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? ताकि रेन वाटर ना आ सके आपके घर के अंदर, एनिमल ना आ सके, इंसेक्ट से दूर रहे, इस चीज के लिए, मतलब वाटर जो है बाहर का पानी आपके ना आ सके, इसलिए हाइट पे बनाया जाता है, प्लिंथ जो बनाई जाती है। फिर आते हैं वॉल। वॉल में भी दो तरीके होते हैं, ब्रिक वर्क और स्टोन वर्क। अब स्टोन वर्क तो हमारे यहाँ जनरली होता नहीं है। राम मंदिर बन रहा है वो जरूर स्टोन वर्क है पूरा, लेकिन ब्रिक वर्क आपको कहाँ, आपके घरों में देखने को मिल जाएगा। उस बारे में ज़्यादा जानकारी देने की मतलब नहीं है। हम जनरली केवल आज के टाइम में पार्टीशन के लिए ही बनाते हैं, है ना, डिवीजन के लिए, डिवाइडिंग द बिल्डिंग स्पेस इनटू अ वेरियस शेप, उसके लिए बनाते हैं ब्रिक वर्क, है ना। लेकिन क्या करते हैं, जो सपोर्टिंग स्लैब और बीम जो होता है उसके ट्रांसफर के लिए काम नहीं आता, लेकिन ये कई बार सेफ होता है। काय के लिए? बीम को सेव कर लेता है, लोड बियर कर लेता है, स्लैब का लोड बियर कर लेता है ना, ये फायदा देता है उस चीज़ में। देखिए ये ब्रिक वर्क है। नेक्स्ट है कॉलम। कॉलम क्या करता है? बीम और स्लैब, स्लैब किसे बोलते हैं? छत जो होती है उसको स्लैब बोलते हैं, है ना। तो ये उसका लोड ट्रांसफर करता है, कहाँ करता है? फाउंडेशन को देता है।
ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर शेप में हो सकते हैं, सर्कुलर शेप में हो सकते हैं। फिर ये देखिए इस टाइप के। फिर आता है फ्लोर। फ्लोर क्या होती है? फ्लोर होती है आपकी जो भी जमीन होती है। जमीन कैसी हो सकती है? अब आप उसको सीमेंट से बना दो, कंक्रीट कंक्रीट का बना दो, आरसीसी का बना दो, है ना, या फिर आप कोटा लगा सकते हो, मार्बल लगा सकते हो, टाइल्स लगा सकते हो, उसको फ्लोर बोलते हैं। ठीक है। फिर आती है रूफ। रूफ जो हम बात कर रहे थे, स्लैब। ठीक है। अब स्लैब का काम क्या होता है भाई? पहली बात तो ये होता है, उसका ये काम होता है कि वो गिरा ना, है ना। मतलब गिरेगी क्यों नहीं वो? जब अपना लोड ट्रांसफर कर सकेगी। लोड कैसे ट्रांसफर कर सकेगी वो अपना? जब प्रॉपर बीम होंगे, बीम को ट्रांसफर करेगी लोड। बीम अपना जो है, बीम क्या होते हैं? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं। ठीक है। जो दो बीमों के बीच में क्या कहते हैं, कॉलम के बीच में सपोर्ट होता है। हमने बीम मैकेनिक्स में भी पढ़ा है ये चीज। ठीक है। तो स्लैब क्या करती है? लोड ट्रांसफर करती है बीम को, बीम के पास जाती है, बीम के पास से आता है लोड स्लैब को। रूफ का काम भी होता है कि वो अपने आप को टेम्परेचर से बचाए, रेन से बचाए, रेन का पानी नहीं आना चाहिए, स्नो से बचाए, विंड से बचाए, साउंड से बचाए, फायर से बचाए। ये सब उसके थिकनेस होती है। ये फ्लोर होती है। डोर विंडोज आपने देखी ही है। डोर विंडोज, डोर का काम क्या है? आप दीवार के आर पार जा सको, उसको डोर बोलते हैं। आप दीवार के आर पार देख सको, उसको विंडो बोलते हैं। जनरली विंडो का यूज क्यों होता है? विंडो का यूज इसलिए होता है ताकि आपको फ्रेश वेंटिलेशन मिल सके, एयर आ सके, आपका लाइट का विजन जो हो सके, लाइट जो जो विजन, जो एयर सर्कुलेशन प्लस आपका लाइट, बाहर की जो सन लाइट है वो आ सके, अंदर एंटर कर सके घर में। ये विंडोज का काम है ना। डोर का काम क्या है आपका? आपको ट्रांसमिट का एक जगह से दूसरी जगह के जाने के लिए डोर का काम होता है। फिर आया कॉलम। ये तो हमने पढ़ लिया सर। डोर आ गया। फिर साइज ऑफ डोर क्या होते हैं? अलग अलग साइज के होते हैं, है ना। ये इनके साइजेस हैं, अलग अलग साइज के। इंडस्ट्रियल्स के बड़े हो जाते हैं थोड़े, है ना, क्योंकि वहाँ पे मशीनें निकलने का टाइम होता है। ये अलग अलग टाइप्स के डोर है। देखो काय के भी हो सकते हैं आपका, एल्यूमिनियम का स्लाइडिंग टाइप हो सकता है, पुश वाला हो सकता है ना, ग्लेजर्ड होता है डोर। तो ये अलग अलग टाइप से होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, ये वुडन बोर्ड्स होंगे। ये देखिए बैटन। और ये बैटन एंड ब्रेस क्यों बोला गया है इसको? बैटन मतलब यहाँ पे इनको अलग अलग लकड़ियों के दख्ते से बनाया गया है। कैसे? अब आप देखेंगे, ये एक तख्ता है, इसको फिट करा, इसको फिट करा, इसको फिट करा, इस शेप में बनाया, एम शेप में। और ये भी एक है, इसके ऊपर क्या करे, और दख्ते फिट कर दिए, तो उसको बैटन एंड ब्रेस्ड फ्रेम डोर भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है फिर आपका? ये फ्रेम डोर, पैनल डोर है। ये पैनल है, ये देखिए पैनल्स दिखेंगे इसको आपको। ये पैनल डोर होते हैं। ये ग्लेज्ड डोर है। ग्लेज्ड मतलब कांच लगा हुआ है इनके बीच में। ये जनरली आपको इंडिया में कम देखने को मिलेंगे, फॉरेन में ज़्यादा यूज होते हैं, यूरोपियन कंट्री में। इंडिया में इस टाइप के होते हैं, फ्लैश डोर। एक प्लाई टाइप के होते हैं, तो आप खोल के जा सकते हो। लोअर्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये केवल, ये एयर भी एंटर कर सकती है इसमें। ये बीच में लाइन है, ये स्पेसिंग है बीच में, है ना। ये रिवॉल्विंग डोर्स हैं। ये आप जनरली मॉल्स में देखने को मिलेंगे आपको। स्लाइडिंग डोर जो अपने आप खुल के बंद हो जाता है। चैनलाइज डोर, ये तो आपने देखे ही होंगे, आपके घरों में भी लगा होगा। ये कम जगह घेरता है और आपका सेफ्टी भी रहता है। ठीक है। फिर रोल स्टील शटर, ये तो सभी ने देखे हैं, है ना। होलो मेटल डोर, ये मेटल्स के डोर होंगे, होते पूरे वही हैं लेकिन ये बीच में से खाली होते हैं, है ना, खोखले होते हैं बीच में से। मेटल्स के होते हैं, टीन के हो सकते हैं। ये पीवीसी डोर। पीवीसी डोर्स का है कि हल्का हल्का सीमेंट कोटिंग डली होती है इसमें। फिर साइज ऑफ डोर दिखाया गया है यहाँ पे। फिर टाइप ऑफ विंडोज हैं। फ्रेम विंडोज अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये कैसी पाइवोट विंडोज है। पाइवोट विंडोज कैसे होती हैं? जब आपको नीचे देखना होता है, ये एंगल टाइप में दिखाई है, वैसे ये उसमें बनती है। तो ये जब क्या कहते हैं, आप केवल देख लो और ऐसे झुक के देख लिया, तो वापिस वैसा हो गया, ये परमानेंटली खुलते नहीं है इस टाइप के। देखिए, ये जनरली आपको बाथरूम में देखने को मिलेगा, डबल एंगल डोर।
है ना। ये हैंग होता है, इनको फिर से फिक्स कर सकते हो। जनरली इनका जो डोर होते हैं विंडो के, वो कैसे खुलते हैं कैसे लगते हैं उसके ऊपर विंडोज का डिसाइड होता है। ये देखिए स्लाइडिंग डोर, ये कैसमेंट दो विंडोज हैं, ठीक है। ये भी कैश विंडोज हैं, ये ऊपर हो जाती हैं ये, ठीक है। ये पुराने घरों में बनती थी, अब तो नहीं बनती है। ये भी यहाँ पे भी डोर्स के टाइप में आ गया ये आपको रेलवे स्टेशन पे जो रेल्स होती है ना, रेलगाड़ियाँ, तो रेलगाड़ियों में एक विंडो आप लगाते हो तो ये उसमें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बे विंडोज होती हैं, ये फ्रेम स्ट्रक्चर टाइप के बनाते हैं ये विंडोज के। फिर ये डोरमेर, ये अलग अलग टाइप्स की विंडोज हैं, देखिए आप देखते जाइए। स्काईलाइट विंडो, लैंटर्न विंडोज, कॉर्नर विंडोज, ये स्लाइसिंग, स्टेप एंड स्टेयर। अब देखिए स्टेप्स ऑन स्टेयर, स्टेयर्स भी होते हैं। स्टेयर्स क्या होते हैं, जो आपको एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पे ले जा सके, तो हम स्टेयर्स बोलते हैं, ठीक है। ये इस टाइप्स की होती हैं। अब ये काय की भी हो सकती हैं आपकी, आपको वुडन बनवाना वुडन बन जाएगा। ये बीम्स हैं, ये हम पढ़ चुके हैं इस बारे में। ये देखिए ये लिंटेल और आर्च क्या होता है। लिंटेल क्या होता है, लिंट होता है डोर पे, देखो डोर कभी वजन सहने लायक नहीं बनता, तो उसके ऊपर एक लिंट लगाया जाता है ताकि वो लोड ट्रांसफर कर सके वॉल को, ऊपर की जो ईट होती है वॉल होती है उस पे ना आए डायरेक्ट। आर्चेस भी इसलिए बनाए जाते हैं कि आपका अगर लोड ज़्यादा आ रहा है तो वो आर्च फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। बड़ा एरिया जो होता है, बड़ा अगर आपको डोर ओपनिंग देनी हो तो आर्चेस बनाए जाते हैं। छज्जास क्या होते हैं, छज्जास बाहर विंडो वॉल के बाहर लगाए जाते हैं ताकि रेन वाटर और हीट ना आ सके। फिर नेक्स्ट पैरापिट वॉल। पैरापिट वॉल क्या होती है, जो ऊपर आप बाउंड्री वॉल होती है ना, छत पे जाते हो हाथ रख के खड़े होते हो, उसको पैरापिट वॉल बोलते हैं। जनरली ये 3 फीट की होती है। ये डिफरेंट टाइप्स की बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। ये एजुकेशन बिल्डिंग, मेंटल, अब इनका ये अलग अलग यूटिलाइजेशन होता है। तो यहाँ तक हमने एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं बिल्डिंग के ना, बहुत यूजफुल जानकारी थी इसमें। आप लोगों को बहुत कुछ आया होगा, जिनको आया नहीं वो बताएं जरा हमको।